का बेटा हूँ, दुश्मन को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। जी, ये फरमान है मीर चाकर आजम रिंद का, और यही बहादुर लोगों की निशानी है कि वो दुश्मन के साथ भी उसमें सलूक करते हैं, उन्हें अपने दर से खाली नहीं लौटाते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त खड़े हैं हम जना चौक पुकारा में, और पीछे मेरे आप एक जहाज देख रहे हैं। ये जहाज का सिर्फ एक ढांचा है, लेकिन ओरिजिनल जहाज का ढांचा है, और मेरे कैमरामैन के पीछे पार्क है, आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनी है जिसने बहादुरी, हिम्मत, जमा मर्दी और असूल पसंदी से सदियों तक तारीख रकम की हो? जी दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही नौजवान के मकबरे पर आपको ले जा रहे हैं जिसे चाकर आजम हिंद कहते हैं। दोस्तों, एक बलोच सरदार था, नहायत निडर, बहादुर और दलेर। बहादुरों का इंतकाम भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो मेरे ऊंचे किलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ, ये है इस बहादुर बलोच सरदार का फरमान, जिसे तारीख चाकर खान रिंद के नाम से जानती है। चाकर खान रिंद 15वीं सदी के एक अजीम बलोच सरदार थे। इनका तल्लक रिंद कबीले से था। इनका दौर बलोच तारीख का सबसे इनकलाबी दौर कहलाता है। ये वो बहादुर नौजवान है जिसने हुमायूं को इसका तख्त वापस दिलाया। इसकी बहादुरी के कई वाक़यात मिलते हैं, लेकिन ये वाक़या तारीख में सबसे अहम है। जब शहनशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी तो हुमायूं जान बचाकर बलूचिस्तान की तरफ भागा। असल में शहनशाह ईरान के यहाँ पनाह लेना चाहता था। दोस्तों, उस वक्त ये रिवाज था कि भागते हुए दुश्मन को पीछे से मारा जाता था, ताकि इक़्तिदार को दोबारा कोई खतरा लाहक ना हो। चुनाचे शेर शाह सूरी की फौजों ने इसका पीछा किया। करीब था कि शेर शाह सूरी की फौजें हुमायूं को गिरफ्तार कर लेती। हुमायूं सिब्बी के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हो गया, जहां इस वक्त मीर चाकर खान रिंद की हुकूमत थी। उन्होंने मीर चाकर रिंद से पनाह तलब की। जब शेर शाह सूरी और चाकर आजम की फौजों का सामना हुआ तो शेर शाह सूरी की फौज की तादाद कम थी, क्योंकि वो हुमायूं की तलाश के लिए एक मुख्तसिस दस्ता था, और हुमायूं की फौज का ये टुकड़ा थक भी चुका था। इसलिए उन्होंने वापसी ही में आफियत समझी। इस तरह चाकर आजम की मदद से हुमायूं फारस चला गया। दोस्तों, इस अजीम बलोच सरदार की ज़िंदगी से एक और बहुत अहम वाक़या मिलता है। वो ये जंग है जो कि 30 साल तक लशारी और रिंद कबीले के दरमियान लड़ी गई। ये जंग इक़्तिदार की नहीं बल्कि असूल पसंदी की थी। क्या आपने कभी ऐसे नौजवान के बारे में सुना है जिसने इंसाफ, अदल, असूल पसंदी के लिए लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे हों? बोलान के इलाके में एक खूबसूरत, जवान और मालदार खतून माई गोहर रहा करती थी। अपनी 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी, और भाई ना होने की वजह से अपने शौहर के साथ मिलकर ऊँटों का कारोबार किया करती थी। ये लाशार कबीले के ज़ेरे असर मुकीम थी। एक रोज़ इसका शौहर नामालूम अफराद के हाथों कत्ल हो गया। इलाके के सरदार होने के नाते मीर गौराम, जो उस वक्त इस कबीले का सरदार था, ने माई गौर को निकाह की पेशकश की। इस वक्त माई गौर 8 साला बेटे की माँ थी, ने मीर गौराम को शादी से इनकार कर दिया, जिससे मीर गौराम गुस्से में आ गया और माई गौहर की चरागाहों पर भारी टैक्स आयद कर दिया, और दीगर हवालों से भी इसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। माई गौहर अपने माल मवेशी लेकर बोलान से सिब्बी चली गई और वहाँ के हाकिम मीर चाकर आजम से पनाह तलब की। मीर चाकर ने जब इसकी कहानी सुनी तो उसने न सिर्फ इसे पनाह दी
बल्कि एक वसी और अरीस चरागाह भी दी। कुछ दिनों के बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि मीर गौहराम का भतीजा सलार सिब्बी चला गया और वहाँ उसने मीर चाकर आजम के बेटे शहजादा रिंद से घुड़सवारी का मुकाबला किया। डियर फ्रेंड्स, तारीखदान ये लिखते हैं कि जब उनके दरमियान घुड़सवारी का मुकाबला हुआ तो वो बराबर रहे, लेकिन काजी ने चाकर आजम रिंद के हक में फैसला किया, जिससे सलार जो है वो गुस्से में आ गया और अपने कबीले के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में इसने गुस्से में आकर माई गौर के 50 ऊंट के बच्चे ज़िबा कर दिए। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनकर मीर चाकर आजम को ये लगा कि मीर गौहराम ने जानबूझकर माई गौर के ऊंटों को कत्ल करवाया है, क्योंकि मैंने इसे पनाह दी है। अब खुदा जाने ये मीर के दिमाग की इख्तरा थी या किसी ने गलत फहमी पैदा की, जिससे गुस्से में आकर गौहराम के भतीजे सलार को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये वो तारीखी वाक़या है दोस्तों, जब ये जंग शुरू हुई और ये जंग आगे चलकर 30 साल तक जारी रही और इसी जंग के दौरान मीर चाकर आजम का इंतकाल हुआ और इन दो कबीलों की लड़ाई का इख्तिताम कुदरती तौर पर हुआ। जब ये दोनों कबाइल कमज़ोर हो चुके थे तो एक तीसरे कबाइल ने आकर इन पर हमला कर दिया और फिर वहाँ से मीर चाकर आजम रिंद को हिजरत करनी पड़ी। जी तो डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी असल लोकेशन पे और ये देख रहे हैं मीर चाकर आजम रिंद का मकबरा और सामने आपको ब्लू कलर का एक छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा है और मुख्तसर तारीख लिखी हुई है मीर चाकर आजम रिंद की ज़िंदगी से रिलेटेड, जिसमें यह बताया गया है कि 1568 में आप पैदा हुए और 1665 में आपकी वफ़ात हुई, एक बहादुर नौजवान की, यानी कि वो बहादुर 97 साल की उम्र में उसने वफ़ात पाई। अभी हम इंटर हो रहे हैं, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये चीज़ें जो है वो बाद में बनाएंगी, ज़ाहिर बात है, उस वक्त के दौर की बात नहीं है, 500-600 साल पहले की। ये आप दीवार देख रहे हैं या बाकी जो दीवारें देख रहे हैं, इस किले की छत किला ये कहलाता था और मीर चाकर आजम ने इसे बनवाया था। ठीक है, ये उतना पुराना है, यानी कि उसी दौर का है और इसकी साख से आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। और सामने वो आप तस्वीर देख सकते हैं उस बहादुर निडर नौजवान बलोच सरदार की, जिसने हुमायूं के साथ मिलकर शेर शाह सूरी को शिकस्त दी। हालांकि शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि उसे शिकस्त दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी वफात पहले हो चुकी। वो नौजवान है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये पत्थर से बनाया गया उसका एक मुजस्मा है और उसके हाथ में एक ढाल है जो कि वारियर होने की निशानी है और पुराने जंगजू ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे तलवार से बचने के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं मकबरे के अंदर और देखते हैं कि किस तरह की साख्त है। ऐसा कहा जाता है कि इसे अंदर से जो रीएनिमेट किया गया, यानी कि बाद में बनाया गया है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, अंदर चलकर चलो एंटर होते ही डियर फ्रेंड्स, ये एक तस्वीर आप देखते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ बिफोर, यानी कि जो इसकी रेवोल्यूशन की गई है उससे पहले इसके साथ इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ दौर की तस्वीरें लगाई गई हैं, ठीक है ना। इस तरह के बाहर आपको दीवारें दिखाई हैं के ऊपर सीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले इस तरह की थी और बाद में बनाने के बाद इसको इस तरह कुछ ना कुछ इसकी बेहतरी आई है, आप अंदाज़ा इससे कर सकते हैं। देखिए और ये देखिए, ठीक है। और ये इसके बैरूनी साहब की सारी तस्वीरें हैं, किले की हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी टॉम की तस्वीरें, ये देखिए, ये सेम पिक्चर है जो आपको पीछे दिखाई है, ठीक है। ये आबादी की तस्वीरें हैं और ये है किले की दीवार और ये बैरूनी स्ट्रक्चर है। जैसा इंटर होने से पहले हमने आपको दिखाया था कि ये मुजस्मा है
मीर चाकर आजम का, ठीक है ना। ये वो तस्वीर ली गई, ये किले की तस्वीरें हैं दोस्तों सारी। और ये अंदरूनी साख्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये किला बाद में दोबारा इसे जो है वो बनाया गया है, यानी कि रीवेनेट किया गया है। तो ये तस्वीर पहले की है, अंदरूनी साख्त की। और अभी आप देख सकते हैं, कैमरे में ना दिखाइए ज़रा इन्हें कि कितना फ़र्क है इस तस्वीर में और जो अभी इसकी हालत है अंदरूनी इस मकबरे की, ठीक है। और ये तस्वीर देखें, जो बिल्कुल रिसेंटली जो है इसका स्ट्रक्चर है वो ये है दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये फनूस वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा है फनूस। अक्सर ये लाइट जलाने के लिए होता है, रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हाँ, और ये तस्वीर पोर्ट्रेट कर रही है उनकी एक जंगी कंडीशन को। और ये पत्थर से बनाया गया उनका एक मुजस्समा पड़ा है, मीर चाकर आजम। और पूरे ये जो उनकी नस्ल है, पूरे उनकी नस्ल को एक चार्ट में कन्वर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिंद और लशार कबीले की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इन दोनों, ये दो भाई थे और इनकी आपस में लड़ाई हुई। सेम इसी तरह ये जो बाकी कब्रें देख रहे हैं आप, ये तो मीर चाकर आजम की है, लेकिन जो बाकी साथ में कब्रें आप देख रहे हैं ये कहा जाता है कि उनके रिश्तेदारों की हैं, ठीक है। ये एक चार्ट बना हुआ है दोस्तों, इस पे बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये हिस्ट्री नहीं बता रहा, बल्कि इस जो है वो मकबरे की कंडीशन बता रहा है। और इसका जो जिस तरह का ये लिखा है 2200 स्क्वायर फीट, यानी कि इस एरिया बता रहा है इसका कि कितने एरिया पे ये मकबरा बनाया गया है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो आप रोशनदान देहाती इलाकों में कहा जाता है, ये आर्च शेप के हैं, ठीक है ना। ये रोशनी के लिए, और इंग्लिश में कहते हैं वेंटिलेशन, ठीक है ना, हवा के लिए। डियर फ्रेंड्स, आपने एक बात नोट ज़रूर की होगी कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं तब आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये है इको का कमाल, ठीक है। जब आप बात कर रहे होते हैं, जिस तरह की एक साउंड सिस्टम नहीं होता, एक बार जो लफ्ज़ बार बार वो साउंड सिस्टम में दोहराता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल एक साउंड सिस्टम के तहत यहाँ पर आवाज़ आ रही है। अगर यहाँ मैं ताली बजाऊँ तो आपको बिल्कुल आवाज़ इसी तरह आएगी, ठीक है। अगर आप बात करें जिस तरह के आप कोई नारा लगाएं, जिस तरह के इस्लामी नारा या कोई भी आप नारा लगाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मीर का बेटा हूं, दुश्मन को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। जी, ये फरमान है मीर चाकर आजम रिंद का। और यही बहादुर लोगों की निशानी है कि वो दुश्मन के साथ भी उसमें सलूक करते हैं, उन्हें अपने दर से खाली नहीं लौटाते। और इनकी मिसाल मिलती है जब इनकी रिंद कबीले की लशार कबीले के साथ लड़ाई हुई थी। असल में जो रिंद कबीले का सरदार थे मीर चाकर, और लशार कबीले के सरदार थे गौराम, दोनों भाई थे। और इनमें लड़ाई हुई, और ये लड़ाई 30 साल तक चली दोस्तों। उस दौरान भी मीर चाकर आजम की बहादुरी और दुश्मन के साथ उसने सलूक के कई किस्से उस कहानी में भी दफन है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटी सी वीडियो थी जो आप तक पहुंचाई हमने, लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये एक बहादुर बलोच सरदार की कहानी है, जो कि पाकिस्तान का एहसासा है, जो कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक इंस्पायरेशन के तौर पे पेश किया जा सकता है, जिनकी बहादुरी के किस्से किताबों में मिलते हैं, जिन्होंने एक छोटे से कबीले से लेकर एक अच्छी खासी बड़ी अपनी एक रियासत बनाई। और हुमायूं जो कि एक मुगल बादशाह था, उसके साथ मिलकर शेरशाह सूरी को शिकस्त दी।